साहब ने कहा। यहाँ आकर मन गदगद हो गया। यहाँ के सेवा भावना, भाईचारेपन, सौहार्दपूर्ण वृत्ति को देखकर, अपनेपन को देखकर ऐसा लग रहा था कि स्वचालित ढंग से बहुत सुचारू रूप से सारे काम हो रहे हैं। उपदेशक के नाम पर भी कोई नहीं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये धरती पहले से ही प्रेम रस से सिंची हुई थी। भैया जी ने पुनः उस प्रेम जल को फिर से सींचा और प्रेम बीज को बो दिया। वो प्रेम बीज का पौधा जो है वो बगिया लहलहाने लगी और जिसका देखभाल 2 मालियों के, कुशल मालियों के जिम्मे पड़ा, एक बनवाल साहब और एक तारकेश्वर बाबू। और दोनों की जुगलबंदी ने ये अध्यात्म रूपी बगिया में शतक के शतक जड़े, विभिन्न तरह के फूल खिले। बाद में अकेला बच गया। वो खिलाड़ी अकेला बचा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। प्रेम पूर्ण व्यवहार से, भाईचारे से, अपनेपन से, सेवा वृत्ति की सीख देते हुए, जो कि गुरुजनों के माध्यम से यहाँ तक आई थी, इस बगिया को हरा भरा बनाए रखा। जिसी का नतीजा है कि हम सबों को ये महसूस हो रहा है कि वो कौन सी शक्ति है कि आज भी उसी रूप में इस सत्संग का संचालित कर रहे। मुझे याद है आज भी वो दिन जब 2012 में मूल साधना शिविर की स्थापना के 20-22 दिनों के पश्चात ही भैया जी पर्दा कर गए थे और उसके कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही महीने के बाद गुरु पूर्णिमा लोनावाला में बनाने को हुआ था। सब हतप्रभ, सब दिल बहुत ही उदास, कमल जी भी विशेष रूप से, हम सबों को भी माथे पर जिनका सहारा था, जिनके संबल पर हम लोग उछलते कूदते गाते हुए सत्संग में भाग लेते थे, काम करते थे। ऐसा लगा कि कोई ऑटोमेटिक मशीन जो है लग गया है लोनावाला में और सारे काम कैसे हो गए इतने अच्छे ढंग से पता ही नहीं चला। करने वाला वहाँ एक ही था, एक सबसे ऊपर तो वो हमारे परम पूज्य भैया जी, जिनकी शक्ति काम कर रही थी, और आँख से दिखाने वाले कमल जी और उनके परिवार के चंद सदस्य। ये इस दरबार की विशेषता है, यह विश्वास की विशेषता है, यह भरोसे की विशेषता है, जिसके लिए मैं बार बार आप लोगों से कह रही हूँ 2 चीज़ें ज़रूरी है। एक विश्वास, दूसरा आज्ञा पालन, और तीसरी बात है इस सत्संग को बढ़िया से चलाने के लिए, चलने के लिए आपसी प्रेम और सेवा की भावना, भाईचारा और एकता की भावना, जो कि इस धरती में कूट कूट कर भरी हुई है। आप सबों से निवेदन है कि ये भावना को बरकरार रखिए, प्रेम और सेवा की भावना को, आज्ञा पालन की भावना की, और उनके बताए हुए नक्शे कदम पर पूरी तत्परता के साथ, पूरे भरोसे के साथ आगे बढ़ते रहिए। और मदद करने के लिए, कृपा वृष्टि करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ये नैवेद्य जो उन्हीं का दिया हुआ है, जिसे हम लोगों ने बड़े ही प्रेम और श्रद्धा के साथ अपने भाव पुष्पों से सजाकर उनके समक्ष रखे हैं। और मालिक से ये प्रार्थना है, प्रभु आप ही ने तो कहा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रेक्षति।
जो भी पत्ता फल फूल जो भी जिससे बने प्रेम के सहित जो मुझे अर्पण करता है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। हम सभी भाई बहन उसी प्रेम, उसी श्रद्धा, उन्हीं भाव पुष्पों की अंजलि लिए हुए यह नैवेद्य गुरु को अर्पित करें और ये प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, इसके कण कण में अपने दिव्य आध्यात्मिक शांति और आनंददायिनी शक्ति को इसमें भर दें, ताकि यह नैवेद्य दिव्य प्रसाद का रूप ले ले और हम सबों पर भी शांति, आनंद और प्रेम का छींटा दे दें, ताकि भाईचारा, प्रेम और सेवा, सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे। आपके बगिया के हम सेवक इसकी सेवा करते रहें और अपने को धन्य धन्य करते रहें। इन्हीं भाव के साथ 1 मिनट मौन रहकर यह नैवेद्य हम उन्हें अर्पित करें।